Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. In this video, we'll be covering 33rd part of Barron's 800 words with easy to remember images series. And इसमें हम 20 more words cover करेंगे. So to watch the entire series, kindly visit on the channel and वहाँ पे playlist available है. So you can go through entire playlist to learn better. Moving towards the session. So 461st word that we have is reprobate, which means morally unprincipled person. सो इसको आप इस इमेज से कनेक्ट कर सकते हो. सो अगर आपने अक्षय कुमार की कठपुतली देखी है तो उस मूवी में ये एक टीचर का रोल प्ले करते हैं. सो ही रेप्स हिज स्टूडेंट बेस्ड ऑन हिज टॉक्स. सो उससे आप थोड़ा कनेक्ट करके इसको मोरली अनप्रिंसिपल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हो. सो जस्ट बाय ब्रेकिंग दिस वर्ड आप इसको इजीली कनेक्ट कर पाओगे. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रेप्यूटिएट, विच मीन्स टू रिजेक्ट एज हैविंग नो अथॉरिटी. सो आप इसको रेप्यूटेशन से कनेक्ट कर सकते हो कि जो रेप्यूटेशन है उसको डाई करके एट कर लिया है, मतलब मार के खा गए हैं. सो रेपुटेशन है ही नहीं. सो अगर रेपुटेशन नहीं है सो आपके पास अथॉरिटी नहीं है. सो आपकी जो चीजें हैं वो रिजेक्ट होने वाली हैं. सो थ्रू दैट यू कैन कनेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रेसिंग, विच मीन्स टू कैंसल. एंड इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस वर्ड, सो यहाँ पे सिंध आ रहा है. एंड ये सिंध और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्पेलिंग है सिंधिया, दोनों काफी मिलते जुलते हैं. सो यू कैन कनेक्ट दिस सिंध विच सिंधिया सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट. सो रीसिंध को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि जो भी कांग्रेस के पर्सन है दे आर फॉलोइंग द सिंधिया पाथ. सो वो भी अपनी जो सदस्यता है कांग्रेस से दे आर कैंसिलिंग दैट. सो दे आर डूइंग रीसिंध. exactly what Scindia did, they are doing it again. So rescind. So you can connect it. Moving to the next word. Next word is resolution, which means determination or resolve. So you can easily connect it with solution. So agar you are finding solution of any problem, so you are making a resolution. So आप government के resolution से भी इसको connect कर सकते हो. And government is determined enough to pass these resolution. So with that you can also connect determination. So if someone is determined, तभी वो कोई resolution pass कर सकते हैं. Otherwise they won't care anything. सो गवर्नमेंट डिटरमाइंड है इसलिए वो रिजोल्यूशन पास कर रही है. सो अगर वो डिटरमाइंड ना हो सो वो रिजोल्यूशन नहीं पास करेगी. सो आप उससे भी इसको याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज अगेन रिजॉल्व. सो इसको भी आप एज अ सॉल्व याद रख सकते हो कि यू आर सॉल्विंग समथिंग. सो आप इसको रिजोल्यूशन से भी कनेक्ट करके याद रखो. सो इट इज फेयर इनफ टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंट, which means not speaking freely or reserved or reluctant. सो इफ यू नो तो डॉलर को अगर आप पॉइंट्स में गिनोगे लाइक इन डेसिमल्स तो उसको सेंट्स बोलते हैं. लाइक 1/10 इज 10 सेंट इन दैट वे. सो इफ दैट सेंट इज अंडर अ रेती, रेती मीन्स दिस थिंग सैंड. सो अगर वो रेती के अंडर है वो सेंट, सो सेंट की कोई वैल्यू नहीं है. सेंट इज नॉट स्पीकिंग फ्रीली. आप अगर उस सेंट से कुछ खरीद सकते थे तो अब उससे कुछ नहीं खरीद सकते बिकॉज इट इज नाउ रिजर्व्ड अंडर अ सैंड. सो अब आप उससे कुछ नहीं कर सकते. So with that you can remember, just break this word and remember it as reti and cent. So reti means sand, this part, and cent is that money. So with that you can easily connect. Moving to the next word. Next word is reverent, which means expressing deep respect and worshipful. So just connect this with Ganga Aarti, जो कि बनारस में या काफी सारी जगहों पर होता है. So they are doing worship of Ganga. So Ganga is a river and they are doing worship of that. So with that river you can connect to this river and you can easily connect and remember this word. So moving to the next word. Next word is riposte, which means retaliatory action or retort. So अगर आप थोड़ा भी जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हो इस टाइम पे, so you may know कि जो मिस्टर जयशंकर की स्टेटमेंट्स होती हैं वो काफी बार पोस्ट एंड रीपोस्ट हो रही हैं बिकॉज ही इज नाउ शोइंग मिरर टू यूरोप. And those people who have ruled many of the country, काफी सारे blunders किए हैं उन्होंने, and now they are showing human right and all those stuff. So उसके retaliation में मिस्टर जयशंकर के काफी सारे speeches हैं जो कि एक न्यूज़पेपर से दूसरे न्यूज़पेपर में रीपोस्ट हो रहे हैं. So जो भी मिस्टर जयशंकर स्पीच दे रहे हैं, जो भी retaliatory वॉइस है अगेंस्ट दोज माइंड्स ऑफ यूरोप और अमेरिका, सो वो सारे रीपोस्ट हो रहे हैं इन मेनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड मेनी ऑफ द न्यूज़ एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड. So just connect it with that so that you can easily remember. Moving to the next word. So next is rococo, which means excessively ornate.
सो काइंड ऑफ फर्नीचर जो होते हैं वो सारी चीजों के रिलेटेड है ये वर्ड. सो जस्ट कनेक्टेड विद द वर्ड कोको. सो जो कोकोनट के ट्रीज होते हैं दोज आर टॉल इनफ. सो उनसे काफी सारे फर्नीचर के सामान आप बना सकते हो. विद दैट यू कैन कनेक्ट विद फर्नीचर एंड थ्रू दैट एक्सेसिव ऑर्नेट. So now it is very easy to remember. Moving to the next word. Next word is rubric, which means protocol or title or heading. So just connect this rubric word with rubber. So rubber के जो stamps होते हैं, they are deciding protocols or they are defining the title or heading of some important person. So उससे आप इसको याद रख सकते हो कि आपने कई बार गवर्नमेंट पेपर्स में देखा होगा कि रबर स्टैंप लगता है एंड उस पे लिखा होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस सिटी एंड उस पे उनकी साइन होती है. सो दैट रबर स्टैम्प, सो इट ईदर डिफाइंस अ टाइटल और इट सेट्स अ प्रोटोकॉल. सो उससे आप इसको याद रख सकते हो. जस्ट कनेक्ट दिस रूब्रिक विथ रबर एंड रबर से आप रबर स्टैम्प कनेक्ट कर लो, देन इट इज वेरी इजी वर्ड टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज रू, which means regret. So you can simply connect it with the person in the image. So इनका नाम रुसेव है if you follow WWE. So Rusev is a wrestler. So just break his name. So अगर रू सेव है तो इट इज पॉजिटिव, बट अगर उसमें से सेव आपने निकाल लिया सो इट इज नेगेटिव. सो नेगेटिव चीजों पे आप रिग्रेट करते हो. सो जस्ट कनेक्टेड विद हिज नेम, दैट इज रूसेव. एंड उसमें से अगर यू आर रिमूविंग सेव, क्योंकि यहाँ पे सेव नहीं है, सो इट इज नॉट सेव. सो इट इज रिग्रेटफुल बिकॉज इट इज नॉट सेव्ड नाउ. सो विद दैट यू कैन इजिली कनेक्ट. Moving to the next word. Next word is ruse, which means trick or crafty stratagem. So ये अगेन रुसेव है और ये वाला उनका एक ट्रिकी मूव है जिससे ये ओपोनेंट प्लेयर को हराते हैं. सो विद दैट यू कैन रिमेंबर कि रुसेव इज बेस्ट एट डूइंग दिस ट्रिक एंड थ्रू दिस ट्रिक वो अपने जो ओपोनेंट प्लेयर हैं उनको हरा देते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सेज, which means wise. So it is very widely used word. So it is very easy to remember. बट स्टिल यू कैन प्रोनाउंस दिस सेज एज सगे. सो जो अपने सगे होते हैं दे आर द मोस्ट वाइजेस्ट पीपल फॉर अस. जो बाहर के लोग होते हैं वो बुरे होते हैं, बट जो घर के अपने हैं दैट इज जो सगे हैं वो वाइज होते हैं, वो अच्छे होते हैं. सो थ्रू दैट ऑल्सो यू कैन कनेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज salacious, which means lascivious or lustful. So again, lascivious and salacious are almost sounding like same stuff. So आप इनको easily connect कर पाओगे. And you can also connect it with the meme कि ये meme के आगे और पीछे जो होता है वही हो रहा है. Both means the same. Moving to the next word. Next word is salubrious, which means healthful. So just break this word and read it as salad, that is lubrious. So जो body में lubricant का काम करता है, लाइक जो बाइक में ल्यूब्रिकेंट या ऑयल होते हैं, वो जो हमारे बॉडी के लिए काम करता है दैट इज सैलेड. सो सैलेड इज अ हेल्पफुल प्रोडक्ट फॉर अस. सो विद दैट यू कैन कनेक्ट एंड रिमेंबर इट. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सैल्यूटरी, व्हिच मींस एक्सपेक्टिंग एन इम्प्रूवमेंट और फेवरेबल टू हेल्थ. सो अगेन आप इस सैल वर्ड को सैलेड पढ़ सकते हो. सो अगर सैलेड है सो अगेन हेल्थ है, इम्प्रूवमेंट है. और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि इफ यू आर कंज्यूमिंग सैलेड, सो साल भर में आपकी जो बॉडी है जो फैटी हो गई है वो उतर जाएगी. सो यू विल बिकम थिनर. सो विद दैट ऑल्सो यू कैन रिमेंबर. सो सैल से सैलेड पढ़ के रेस्ट आप उतारी पढ़ सकते हो. सो जो भी बॉडी में फैट है वो उतर जाएगा. सो यू विल बिकम मोर फिटर एंड थिनर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सैंक्शन. सो विच मीन्स टू अप्रूव, रेटिफाई और परमिट. सो आप में से काफी लोग ने या तो लोन लिया है या कभी ना कभी लोगे, तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि लोन सैंक्शन हो रहा है, लोन सैंक्शन हो गया है, या लोन सैंक्शन नहीं होगा. सो विद दैट यू कैन इजिली कनेक्ट. सो इट इज अ वाइडली यूज्ड वर्ड. सो अगर आप इसको लोन से कनेक्ट करोगे, सो लोन से सैंक्शन इज वेरी इजी टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज सैडोनिक, which means cynical or scornfully mocking. So you can connect it with the meme कि दाऊद इब्राहिम is mocking अमिताभ बच्चन and शाहरुख खान for doing Dawn picture. So उससे आप कनेक्ट कर सकते हो. So there is a word Dawn in it. So Dawn से आप दाऊद इब्राहिम को कनेक्ट कर सकते हो, एंड सर से आप अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान दोनों में से किसी को भी कनेक्ट करके इसको आप इजिली याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज sartorial, which means pertaining to tailor. सो इसको आप अगर केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इसमें एक वर्ड शर्ट आ रहा है. सो शर्ट मीन्स दिस शर्ट, एंड शर्ट जो होता है उसे टेलर बनाता है.
So pertaining to tailor is very easy to guess. So just focus on this word shirt, and shirt से आप tailor guess कर सकते हो. Moving to the next word. Next word is satiate, which means to satisfy. So इससे आप easily satisfy और satiate को connect कर सकते हो, because initial spellings are same. So easily इनको connect कर सकते हो. अदरवाइज आप इसको ये सती प्रथा से भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें प्रैक्टिस होती थी कि इफ हस्बैंड डाइज, सो उनकी जो वाइफ है दे विल बी बर्न एट द सेम टाइम विद हस्बैंड. सो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि जब सती एट हो जाती थी, जब सती को आग खा जाता था, सो ये सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते थे. जो भी यहाँ पे व्यूअर खड़े हैं वो सारे सेटिस्फाई हो जाते थे. सो विद दैट ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर. मूविंग अहेड. So with that, we have completed 33rd part of Barron's 800 words with easy to remember images series. So if you are learning and enjoying from the video, so kindly like, share and subscribe. And to watch the entire series, kindly visit on the channel. So if Barron के 800 words you are covering very well, so you can be assured कि आपके जो exams में vocab आएंगे, you will have a good hold on that vocab. So kindly complete this series very thoroughly so that you have an upper edge over the competition. So with that note, stay tuned to the channel and keep learning.